हम जा रहे हैं बरसाना, जो कि कल है राधा अष्टमी, तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं। तो आज है डेट 10 तारीख और महीना है सितंबर 9। तो नाउ आई एम वेरी रेडी टू गो। थोड़ा सा भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। भी हम लोग रेडी नहीं हैं, मतलब मैं रेडी हो गई, बाकी लोग जो और हैं वो भी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, बस हम निकलने ही जा रहे हैं। और उसके बाद 7 बजे हमारा कैब है, तो हम लोग जाएंगे। ये ब्लॉग स्टार्ट तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट वो मैंने किया नहीं था, थोड़ा सा बिजी थी। सो अभी हम स्टार्ट मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। बाहर का मौसम मैं चेक कर रही थी कि मौसम कैसा है, कहीं बारिश वाला तो नहीं है। तो मौसम एकदम बढ़िया था, एकदम फर्स्ट क्लास था, सामने से व्यू मस्त आ रहा था। और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी एकदम फाइनल तरीके से। हमारा थोड़ी देर में कैब था, तो हम लोग अंदर जा रहे थे। मैंने सोचा चलो अब आप लोगों को बाकी लोगों से मिलवा दिया जाए। हमारी माता श्री, हमारी नानी और मेरा भाई, ये लोग टीका लगा रहे थे। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर से, सब लोग कैब के लिए। कैब वाले जो था वो एक्चुअली उसको लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से हम लोग नीचे आए और फिर हमने थोड़ा देखा कि वो कहाँ है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा हम आगे चले। कोई प्लान मेरा बन नहीं रहा था बेसिकली, बट फिर भी हम लोग गए थे। और हम कैब वाले का वेट करते करते थोड़ी देर के लिए तो हम थक ही गए थे। तो हमें ऐसा फील आया कि भाई अब ना कैब वाला आएगा और ना ही हम जा पाएंगे। बट फाइनली श्री राधे वो हमें मिल गए, और ये हमारी माता श्री लाइव है अपने इंस्टाग्राम पे, और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। ये व्लॉग जो है ये राधा अष्टमी का है, और हम निकल गए थे। मेरा कोई प्लान नहीं बन पा रहा था, सम रीज़न्स मैं सोच रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी। बट वो आपने सुना ही होगा, जब तक राधा रानी आप पर कृपा ना करे आप वृंदावन नहीं जा सकते। और बरसाना तो फिर आप भूल ही जाओ। जब आप वृंदावन ही नहीं जा पाओगे उनकी कृपा से, तो बरसाना जाना तो बिल्कुल ज़ीरो है आपका। उसके हिसाब से फिर हमारे को राधा रानी ने बहुत दिल से याद किया और हम निकल गए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं जाने का मेरा प्लान था कि मैं नहीं जाऊंगी, बट हम लोग निकल गए थे। इसके बाद हम 2-3 घंटे के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे हम लोग वृंदावन। और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये देख रही थी कि भीड़ है। और वृंदावन में हमेशा मैंने ये देखा है कि चहल पहल हमेशा ऑलमोस्ट रहती ही रहती है। आपने आनंद का नाम सुना है? आनंद, मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक फीलिंग की और एक सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हूँ, जो आपको बहुत आनंदित करती है, बहुत खुश करती है। तो वही फीलिंग हमेशा मेरे दिल में और मेरे मन में होती है। जैसे ही मैं वृंदावन पहुँचती हूँ, मेरी सारी टेंशन, सारी फ्यूचर की कोई भी प्रॉब्लम है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट व्हाटएवर जो भी है, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो करके मैं वृंदावन पहुँचती हूँ और खुश होती हूँ। और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, वो रहती है श्री राधे और सिर्फ श्री राधे और एक हरे कृष्णा, बस यही है। और इसी के ही भक्ति मार्ग पर चलते चलते हम अपने द्वार पहुंच चुके हैं वृंदावन। मतलब हम पूरे ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे और अपने हम होटल जा रहे थे। फाइनली आई रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं। नानी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको मज़ा आ रहा है? हाँ। अब इसके बाद और मज़ा आएगा। भाई अच्छा लग रहा है। देखो जाएंगे ना, जब हम सब घूमते घूमते जाएंगे तब हमें और आनंद आएगा और हम अच्छे से रहेंगे। और भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। इसके कान में से ये तो निकले ही नहीं अब तक। ये औरत ने एसी बंद नहीं किया। नहीं, मैंने बंद किया बोला था भाई, मैंने बंद किया हुआ था। एक पे चला देती, कोई बात नहीं। मैंने एक पे ही चलाया था लेकिन और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल। ये हमारी माता श्री हैं, पेड़ पौधे, ये हमारा अड्डा है। लेट्स सी, हम पहुंच चुके हैं, हमें कैसा लगेगा। फॉर्चुनेटली हमें रूम यहाँ नहीं मिला, तो हम लोग फिर वहाँ से बाहर आए। हमने सोचा कि अभी हमें बैग तो रखना ही है, तो हमने सोचा कि हम कहीं ना कहीं स्टे कर ही लेते हैं।
तो सामने हमें दिखी गौशाला, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाकर एक बार पता किया जाए। अगर गौशाला है तो हम यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह रख देंगे, रूम अवेलेबल होगा तो हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे। इसके बाद हम गए अंदर। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इस वाली गौशाला में। वैसे मैंने हर बार इसको बाहर से देखा है, बट अंदर से यार ये इतनी ट्रेडिशनल, मतलब इतनी पुरानी टाइप की वो दिख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा वो राजा महाराजा वाली फ़ील आ रही थी मुझे अंदर से कि कितना ऐसा है, मतलब महल टाइप था पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। बहुत ज़्यादा मतलब रिनोवेशन चल रही थी एक्चुअली, क्योंकि ये पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे गौशाला थी, बट अभी इसको रिनोवेशन करके इसको अब आश्रम में तब्दील करा जा रहा है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए यहाँ बैठे थे। आई मीन सिर्फ बैग्स रखे थे। बहुत अच्छा रूम नहीं था, बट हमें बैग रखने थे, तो हम थोड़ी देर के लिए हमने कहा चलो हम इसमें मैनेज कर लेंगे। बट यार रूम मतलब सीरियसली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े मकोड़े, ना साफ़ सफाई थी ना कुछ था, मतलब कुछ भी नहीं था, एकदम ज़ीरो। तो थोड़ा अनहाइजीनिक भी था, ना टॉयलेट बहुत अच्छा था, साफ़ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बट ये था कि हमें थोड़ा बैग रखना था, तो हम थोड़ी देर स्टे कर रहे थे। ये मेरा भाई है जो हमेशा मेरी हाइट और अपने आप से मुझे नापता रहता है। इसकी आदत हो चुकी है, जब भी मैं इससे मिलती हूँ अपनी हाइट नापता है कि दीदी मैं बड़ा हो गया हूँ। उसके बाद हम चले महाराज जी के दर्शन करने। हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो हमें भगवान की कृपा से एक अंकल जी मिले जिन्होंने हमें जगह दी। हम सब बैठे और हमें हवा कर रहे थे और हम इनसे बातें कर रहे थे। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि महाराज जी कब आएंगे। और महाराज जी के दर्शन के लिए लोग 9 बजे से ही बैठना शुरू कर देते हैं और महाराज जी पहुंचते हैं सुबह 4 बजे। ठीक है, तो इसीलिए हम 11 बजे पहुंचे थे। हम भी वेट ही कर रहे थे। और ये हमारी माता श्री, हम बैठे हुए थे, हम थक चुके थे, हम लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि हमें महाराज जी का दर्शन करना था, प्लस साथ में टोकन लेना था उनसे मिलने के लिए। तो हम लाइन में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा देर तक हम बैठे रहे। मतलब 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हम बैठे थे। बैठे बैठे बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर हम थोड़ी देर खड़े हो गए थे। मैं सबकी शक्लें देख रही थी, क्या हुआ है, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है। और बट हम लोग सब खुश थे। हमारा फास्ट भी था, राधा अष्टमी, तो हमने फास्ट भी रखा था बिना कुछ खाए और पिए। और कृपा देखिए कि हमने पूरा फास्ट रख भी लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद महाराज जी के दर्शनों का समय हो ही चुका था और वो ऑलमोस्ट आने ही वाले थे। राधा अष्टमी है और महाराज जी के दर्शन ना हो तो मतलब अधूरा ही है हमारे लिए। उसके बाद महाराज जी प्रस्थान कर रहे थे। जब भी वो आते हैं तो एकदम ढोल नगाड़े सब बजना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग महाराज जी को सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनकी बातों को अपने आचरण में लेकर के आइए। वो जो कहते हैं वो उन्हें सुनिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि शायद मुझे लगता है कि कोई नहीं आपको बता सकता है। ठीक है, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बस अपना कर्म करते चलिए। और जैसे कि महाराज जी कहते हैं, अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहिए और नाम जाप करते रहिए। आपके प्रभु आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए आप हमेशा अपने आप को अच्छा रखें। जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए और उनको प्रभु के लिए ही उनको छोड़ दीजिए। जो भी होगा आपके प्रभु उनको देख लेंगे, बट आप लोग उनके लिए कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप भक्त हैं और आप अपनी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो अपने प्रभु पे इतना तो विश्वास आप कर ही सकते हैं। अभी आगे आप देखिएगा कि उनके शिष्यों ने उन महाराज जी के ऊपर छाता लगाया था, क्योंकि बस सिर्फ थोड़ी ही सी देर के लिए बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, तो सिर्फ सेकंड्स की थी। और उसके बाद ये पटाखे वगैरह जल रहे थे। राधा अष्टमी और महाराज जी का स्वागत हो रहा है, तो आपको पता ही है बहुत असीम कृपा है उनके ऊपर भी।
उसके बाद मुझे टोकन मिल गया और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। लाइन में थकने के बाद हमें मिला। उसके बाद हम वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे भाई को और प्रभु जी हैं हमारे, हम उनका वेट कर रहे थे क्योंकि उनको टोकन नहीं मिला था। क्योंकि लड़कों की लाइन और लड़कियों की लाइन अलग अलग लगती है और अलग अलग ही टोकन मिलते हैं। वो क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन अलाउड है ही नहीं, ठीक है। फ़ोन का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। उसके बाद हमारा फास्ट जो था सुबह हमारा ख़त्म हो गया था, तो हमने चाय पी और अपने गौशाला वाले रूम में आकर हम लेट गए। बहुत थक गए हैं, अब हम सोने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब हम? जहाँ श्री जी ले जाएंगे वहाँ चल देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। अभी हम सोने जा रहे हैं। और एक नियति बदतमीज 2 घंटे की नींद के बाद 2 घंटे भी हमें प्रॉपर ठीक से नींद नहीं आई थी। बारिश इतनी ज़ोर से शुरू हो गई थी सुबह 6 बजे से ही। उसके बाद हम जाग गए थे। उसके बाद हम लोग मतलब नींद तो आ ही रही थी क्योंकि रात भर के जगह हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा था। हम लोग नहीं बैठ पा रहे थे। चींटी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी। तो हम लोग सब लोग निकल गए थे दूसरे रूम के लिए, जो हमारी माता श्री ने दूसरा रूम कर लिया था, देख लिया था उन्होंने। और उसके बाद हम पहुँचे अपनी सपनों की दुनिया में, ओमेग सिटी वृंदावन में है ये। और बहुत, मैं बताऊँ यार, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी वाइब मुझे आई यहाँ पर। साफ़ सफाई, बहुत क्लीन, अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर रहे हैं। मतलब अभी तक अगर मैं बोलूँ तो अभी जितना टाइम से मैं वृंदावन जाना शुरू किया है मैंने, उसमें से बेस्ट जगह मुझे ये लगी है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई है, बहुत क्लीन है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिली है। और यहाँ पर बट एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यार यहाँ पे ना जो रूम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओवर महंगे हैं। मतलब बजट में तो नहीं आएंगे यार, कि मतलब मैं आपको बोलूँ कि 500 के है, 600 के है, 1000 के है, नो, या भाई 4000 रुपये के रूम है, तो बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट ठीक है, उस टाइम पे हमें नहीं मिल पा रहा था, तो हम कहीं तो रुकना ही था हम लोगों को, क्योंकि हम यहाँ 2-4 दिन के लिए यहाँ रुके थे, तो इसलिए। उसके बाद हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। थोड़ा सा घूमने के बाद रिक्शे में हम घूम रहे थे क्योंकि हमें जगह मिल रही थी। ये बहुत बड़ा है इसलिए, क्योंकि हम होटल यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हमें मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कभी आते हैं वृंदावन तो एक बार ज़रूर यहाँ पर ट्राई करिएगा। बट यहाँ पे बहुत महंगे हैं, तो आप अपना बजट देख के ही ट्राई करिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें भैया मिले, हमने उन्हें कॉल किया। उसके बाद हमें वो ऊपर लेकर के जा रहे थे, आई मीन जहाँ हमारा फ्लोर था। और जैसे ही हमने एंट्री करी, मतलब यार मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या ही रूम था। मतलब इतना क्लीन, इतनी सफाई, और सच में इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि मतलब अच्छी वाइब आई है कि हाँ भाई अभी हम लोग बहुत अच्छे रूम में ठहरे हैं। बहुत साफ़ सफाई है, क्लीन है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये रहता है कि थोड़ा यार साफ़ सफाई थोड़ी हो, है ना, थोड़ी अच्छी वाइब क्रिएट हो, कि आप कहीं बाहर आए हो, ठीक है, तो अच्छे से रहें हम लोग। बहुत ज़्यादा शांति, पेड़ पौधे बहुत अच्छे थे। बाकी हम सब लोग बहुत खुश थे। हम सारे लोग एक ही रूम में रुक गए थे। हाँ, यहाँ पे बेड की थोड़ी कमी थी, बट यहाँ पे सोफ़ा कम बेड था, हम लोग सोच रहे थे कि यहीं रुकेंगे। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना ऑर्डर किया होटल से ही हम लोगों ने। दाल चावल और शाही पनीर था, और हम लोगों ने खाना खाया, मैंने और मेरे भाई ने, हमने एक ही में खाना खाया। उसके बाद बारिश जो थी वो पूरे राधाष्टमी तक रुकी ही नहीं थी। राधाष्टमी वाले दिन तक तो पूरे दिन रही है, नेक्स्ट डे भी रही थी। मौसम एकदम ऐसा था कि बारिश बंद होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी। उसके बाद हमने अपने कपड़े रेडी करे, उसके बाद हमने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम निकल चुके थे बरसाना की ओर। राधा अष्टमी है तो बरसाना जाना लाजमी है, बट बरसाना में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम सोच रहे थे कि हम इतनी भीड़ में जाएंगे तो हम थक जाएंगे, थोड़ी सी सफोकेशन फील ना हो। और इस वजह से हमने सोचा कि अब हम अपना प्लान चेंज करेंगे, हम राधा महल की जगह हम वहाँ जाएंगे जहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी। तो हमने अपना प्लान चेंज किया
था और हमने कहा हम वहाँ चलते हैं ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाएँ। हमें राधा रानी ने बुलाया है तो हम जाएंगे। पूरा दिन बारिश में हम गीले थे, गीले में ही हमने सारे दर्शन करे हैं। अपने ऑटो में फाइनली बैठ गए थे जिसमें हमारी पूरी फैमिली ही थी, हम लोग सारे लोग थे। और जिस दिन राधा अष्टमी थी उस दिन यार मैंने इतनी लड़ाई देखी है सब लोगों की, मतलब रोड पे भी और वहाँ पे भी। उसके बाद हम फाइनली हम पहुँच गए हैं राधा रानी के गांव जहाँ हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। हम लोग जैसे ऑटो से उतरे और मैंने देखा रानी की इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ब्रज की रज इतनी गहरी तरीके से मिली है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इस पर चलने का जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो हमारी मतलब शायद हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं इसलिए हमें यहाँ पर चलने का मौका मिला है। जिस हिसाब से अगर नॉर्मल लोग इस चीज़ को देखेंगे तो वो इस पर चल नहीं पाएंगे। और सच बताएं तो जो राधा रानी के भक्त हैं ना, वो ही चल सकते हैं सिर्फ इस पे, नॉर्मल लोग नहीं चल सकते हैं। शक्ति और भक्ति दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। और हम पूरे वृंदावन में कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ पैदल ही चल रहे होते हैं, हम कई बार रिक्शा नहीं करते। लेकिन आजकल के हिसाब से इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है तो हमें कई बार रिक्शा नहीं भी मिलता है तो हम नहीं जाते। हम पहले सोच रहे थे कि हम रिक्शा से जाएंगे, पर वो कहते हैं ना, जिसको जैसे बुलाया गया है वो वैसे ही जाएगा। तो इसीलिए हमारे ऊपर जो कृपा हुई थी, हमने इतनी खुशी थी कि हम इस जगह पर पहुंचे और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे 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 राधे। और इतनी आप चली हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, बट अब अच्छा लग रहा है चल के, जैसे हमारी दीदी जी हमें चला के लेके जा रही है। और ये हमारा पहली बार है बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है हमें, बहुत ज़्यादा हमें आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और या 2 किलोमीटर तक हम चले हैं, उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं मंदिर की ओर। मतलब यहाँ पर आना, मैं ये सोचती हूँ कि हर कोई नहीं आ सकता। वृंदावन अगर सब लोग पहुँच पा रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप सोच लो कि उनकी कृपा है। और मैं ये मानती हूँ कि सब लोग यहाँ नहीं आ सकते, और जिनके ऊपर राधा रानी कृपा करती है ना, मैं सच बताऊँ तो वो ही यहाँ तक पहुँच सकता है, सिर्फ वो ही पहुँच सकता है। उसके बाद हम फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। और मैं पहली बार यहाँ आई थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे छोटे छोटे से मेले लगे हुए थे, हमने दर्शन किए बट अंदर की मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ। उसके बाद हम वापस आए। 2 दिन बारिश में हम ऐसे एज इट इज़ भीगते रहे हैं। हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल में और उसके बाद हमने अपने अपने कपड़े सुखा दिए थे। वैसे भी मैं बहुत सारे कपड़े नहीं लेके गई हुई थी, इसीलिए मैं सेम सूट वापस आके पहन रही थी, क्योंकि बाकी के जो कपड़े थे वो गीले हो चुके, बस एक ही सूट था मेरे पास। उसके बाद हम लोग आए, हम बैठे, हमने खाना वाना खाया, थोड़ा सा चाय वाय पी। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे बारिश में भीग भीग के 2 दिन से कंटिन्यू। हमने चाय पी और ये कुछ स्टिक्स थी चावल की जो हम वहाँ से खा रहे थे। उसके बाद एक हमारी सहेली थी, हमारी सखी थी, जो चली गई थी घर वापस सेंडे में। बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हुए हम लोग चाय पी रहे थे और सुबह से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। बस वहाँ पे हमने मंदिर में हमारी माता जी ने जलेबियाँ ली थी, वो खाई थी हमने। और मेरे लिए, मतलब मुझे जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वो जलेबी मुझे इतनी पसंद आई कि आई लव इट, मतलब बहुत ज़्यादा। चाय पीने के बाद रात हुई, हमने थोड़ा सा खाना खा लिया था। उसके बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैं बात कर रही थी, पूरा टाइम हम लोग भीगे थे। मुझे ये लग रहा था कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बट ये था कि ठीक है। एक रूम में हम लोग 5 लोग रुके हुए थे ताकि इधर उधर ना जाए, हम सब लोग साथ में ही बैठना चाहते थे, सो दैट्स वाई। यहाँ पे हमने चाय वाय पी, खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सोने चले गए थे। शाम के टाइम हमने सोचा था हम बाहर जाएंगे, बट हम जा ही नहीं पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी 2-3 दिन से यहाँ पे, तो हम कहीं जा नहीं पाए। फिर हम लोग रात तो नहीं थी, मतलब शाम थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे क्योंकि सुबह के जगे हुए थे, सब सो रहे थे और मैं उल्लुओं की तरह जग रही थी। सब लोग सो रहे थे एकदम मस्त तरीके से। ये देखो सब लोग एकदम फैल के एकदम से ऐसे सो रहे हैं, बट मैं ही नहीं सो रही थी क्योंकि
नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, सब सो रहे हैं। उसके बाद रात हो ही चुकी थी, सब सो के खा पी के मस्त। अगले दिन हम नेक्स्ट डे उठे हैं सुबह 4 बजे। महाराज जी के दर्शन करने हमें जाना था, उनके सत्संग में जाना था, तो हम लोग रेडी हो चुके थे। सुबह 4 बजे उठ के पूरा एकदम रेडी होकर के हम लोग फ़ोन वगैरह छोड़ के गए थे, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, फ़ोन वगैरह तो लेके जाना कोई था ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर छोड़ के गए थे। सुबह उठने के बाद हमने इस टाइम पे कुछ भी नहीं खाया था, ना ही पिया था, बिल्कुल भी नहीं। बस सुबह उठे, हम लोग नहाए थे और सभी लोग रेडी हो चुके थे और हम इसके बाद सब लोग निकल चुके थे। वहाँ की क्लिप मैं ऑब्वियसली नहीं कैप्चर कर पाई हूँ। हम फिर उसके बाद वापस आए थे। मैंने सेम सूट पहना हुआ था 2 दिन से, क्योंकि बारिश थी, मैंने बताया ही था। इसके बाद हम लोग अपना घर जाने के लिए सभी लोग रेडी हो चुके थे। इतना अच्छा आनंदित माहौल था सारा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे हम भक्तों से मिले और बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे।